गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 10th की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन आपका चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो आज हम आपको एक ऐसी तरीका या ट्रिक बताएंगे जिसमें बिना लर्न किए हुए अर्थात बिना याद किए हुए आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 हैं उनमें सभी की वैल्यू अर्थात 0 to 90 डिग्री की वैल्यू आपको बिना कुछ किए तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहले कल के होमवर्क से पहले इनको होमवर्क करा देते हैं, उसके बाद हम लोग वो तरीका पढ़ेंगे जिससे बिना लर्न या बिना याद किए हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के 0 to 90 डिग्री के एंगल की वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक, ओके, आइए तुरंत होमवर्क करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था कल का, cos 45 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री की वैल्यू पूरे की आपको सॉल्व करके निकालना था। ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। मुझे तो मालूम है, आपको हो सकता है लर्न करने में दिक्कत हो रही हो, तो आज मैंने वो तरीका खोज निकाला है कि बिना लर्न किए हुए आपको आ ही जाएगा। ओके, तो देखिए इसकी वैल्यू हो गई sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2/1, क्योंकि हम लोगों को पता है cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो एंगल दोनों के सेम होने के कारण क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, ये हो गया। और काट की वैल्यू क्या होती है? cot 45 की वैल्यू 1 भी होती है। ठीक है, 1 होती है। कई तरीके होते हैं, यहाँ cot की फार्मूला लगाकर लिख सकते हैं हम लोग, cos 45 डिग्री अपन sin 45 डिग्री। ठीक है, ओके, तो यहाँ से ये √2 और √2 क्या हो गया? डिवाइड हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया? 1। ओके, हाँ, यस। अब तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से करने लगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 1 वैल्यू आ गई। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखिए कितना इजीली आ जाता है। 4, यहाँ देखिए cos स्क्वायर 60 है, तो cos 60 वैल्यू लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 और cos 60 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। ठीक है, तो ये देखिए नोट कीजिए 4 इंटू, और cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी? cos 60 की वैल्यू आपको बता चुके हैं 1/2 होती है, तो 1/2 और cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस 4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो साइन 45 की डिग्री क्या है? 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस, अब साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 4। अब हम ना आपको बेसिक में बता चुके हैं, जरूर मैंने बेसिक का प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, आप चैनल में जाएंगे, ओपन करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जब खोलेंगे तो वहाँ पर आपको फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और केमिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्री का भी मिल जाएगा, और बेसिक मैथ का भी मिल जाएगा। सारे वीडियोज एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट आप जरूर कर दिया करिए कि आपको कैसा वीडियो लगता है और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके समझ में नहीं आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या है? इसकी पावर पहले सॉल्व करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर का मतलब हुआ √2 इंटू √2 इंटू √2। और जब हमने बताया था कल आपको करनी चल रही है बेसिक में, वो भी मैंने आपको बता दिया था, √4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। क्यों होगा? क्योंकि 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, और 2 का पेयर बन गया, तो 1 2 हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने बताया, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपान में 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए अपान 1 कर लें, 4 से 4 डिवाइड हो गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा,
यहाँ अपन 1 कर ले, 2 2 या 4 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया, -1/4। ठीक है, ये दोनों प्लस के 3 हो गया, -1/4। ओके, अब यहाँ आगे हम आपको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये अपन 1 कर लेंगे, ये फ्रैक्शन हो गया आपका, और फ्रैक्शन को एलसीएम लेके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा आपका 4, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, 4 आएगा, 4 3 12, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 12 में गए 11/4, यानी 11/4। ये आपकी इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरा अनुमान है आप बड़े ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कर रहे होंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, वो तरीका हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि बिना याद किए हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू कैसे पता करेंगे चुटकियों में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आइए स्टूडेंट्स, अब वो तरीका हम लोग सीखते हैं। इसको मैं अब आप रब कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आइए हम वो तरीका जानते हैं कि क्या है। आपको नंबर्स तो आपको मालूम ही है, अगर नंबर्स मालूम है बस कोई दिक्कत ही नहीं है। बस नंबर की कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एंगल लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, एंगल। तो कौन कौन से एंगल है हमारे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और एंड 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपको मालूम है। चलिए ठीक, अब हम 0 के नीचे 0 वैल्यू लिख दें। ध्यान रखिए कुछ भी नहीं है, आज तो मैं बड़े अच्छे ढंग से तरीका कोशिश किया हूँ कि सिखा दूँ वो, जिससे कि आपकी वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत ना हो। 0 यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, समझ में आया आपके। अब क्या करना है, ये 4 लास्ट में डिजिट है, नंबर है, सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। अर्थात क्या हो जाएगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ओके स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट आप सभी का निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0/4, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 4/4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, पहले आप ये सॉल्व कर सकते थे, इसके बाद स्क्वायर रूट लेते, या पहले स्क्वायर रूट ले लिया और बाद में सॉल्व करते। बात एक ही है, 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो आपका 0 आएगा, 4 से 1 को 1 नहीं डिवाइड होगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा आपका, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा आपका। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, नहीं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये डिवाइड हो गया आपका। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये √2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √3, और 4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा तो /2, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। मेरा अनुमान है आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एंगल लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे। जो ये एंगल है, टोटल एंगल 5 है, तो उसको हम 0 से नंबरिंग कर देंगे, 0 1 2 3 एंड 4। अब कुछ नहीं करना, इस नंबरिंग में आप, ये लास्ट में 4 है तो 4 से सभी में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमने डिवाइड कर दिया सभी में। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ईच, सभी का स्क्वायर रूट हम निकाल लें। क्या करें,
सभी का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें। तो ये स्क्वायर रूट का हमने साइन लगा दिया सभी में। ये और ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने बेसिक पार्ट में आपका बना दिया है, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जा करके सर्च कर लें। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये चूंकि डिवाइड है अंदर तो पहले उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, मैं एक तरीका तो ये बता चुका हूँ, मैं को दूसरा तरीका बताता हूँ, तो आप उस तरीके से भी करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 को, तो 0 आएगा, और यहाँ डिवाइड नहीं होगा, 1/4 ही रहेगा, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4, ये भी डिवाइड नहीं होगा तो हम उतार देंगे, और ये 4 से 4 डिवाइड हो गया तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट ईच, टेकिंग स्क्वायर रूट ईच, मतलब प्रत्येक का क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट का हम साइन लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 3/4 और स्क्वायर रूट 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, 1/4 का क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो √2 ही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √3, और 4 का स्क्वायर रूट निकल आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी एक तरीका है कि आप इस प्रकार से निकाल लें। मतलब यहाँ पर डिफरेंस है कि पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाद में सॉल्व करते हैं, या पहले सॉल्व कर लेते हैं बाद में स्क्वायर रूट लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। मेरा अनुमान है आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको वैल्यू ये निकालनी है। अब ये जितनी जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू हो जाएंगी, साइन थीटा, मतलब जो 0 आया है वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर ये वैल्यू आपको पता हो गई तो आप सभी की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, cos थीटा की वैल्यू निकालना है, मतलब cos 0 की वैल्यू। तो हमने क्या कहा है, जो साइन थीटा की वैल्यू है 0 to 90 डिग्री वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 to 1, और जो cos थीटा था cos 0 to 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी 1 to 0, अर्थात 1 से उसको इधर ले आएंगे, √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1/2, और ये लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाई पड़ रहा है आपको, ये 0 यहाँ पर हो जाएगा, और 1/2 ये वैल्यू आपको दिखाई नहीं पड़ रही होंगी, मैं थोड़ा सा इनको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये cos थीटा, ये 1 इधर हो जाएगा, ये √3/2 यहाँ हो जाएगा, 1/√2 इसके नीचे हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा, और 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आप दिखाई पड़ रही होगी आपको। तो कुछ नहीं है, अगर आपको साइन थीटा की 0 to 90 डिग्री मालूम हो गई तो उन्हीं वैल्यू से आप किसी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका तरीका था। अब इसके बाद आपको अन्य 4 और बची हैं, एक है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको जस्ट साइन थीटा की वैल्यू को क्या करना है, अपोजिट कर देना है। अगर अपोजिट कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हम ऊपर आपका क्या करते हैं, रब कर देते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन थीटा है, अब हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉसेक मतलब 0 डिग्री की वैल्यू और 30 डिग्री की वैल्यू और 45 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू एंड 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा तीसरा हो रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कॉसिक थीटा अर्थात कॉसिक जीरो की वैल्यू पता करना है। तो जीरो यहाँ पर क्या लिखा है, 0/1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1/0। यहाँ 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1। यहाँ 1/√2 है तो हो जाएगा √2/1। यहाँ √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। और ये 1/1 है तो ये अपोजिट करेंगे उल्टा इनवर्ट तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप सॉल्व करेंगे 0 से 1 को। आपने बता दिया जब भी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट, ठीक है, आता है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू पता नहीं है, अनंत है इसका मतलब। ये आपको 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, √2 को डिवाइड करेंगे 1 से √2 आएगा, ये 2/√3 रहेगा, और ये 1 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हम पता करेंगे 0 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो इसका अपोजिट कर देंगे, 1/1 है तो 1/1 है तो उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा। यह √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। और ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। अब ये 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1, ये डिवाइड नहीं होगा, 2/√3 रहेगा, और ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 0 से ये नॉट डिफाइंड अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये भी आपको आ गया कास की सहायता से, और कास आपको आ गया था साइन की सहायता से, और साइन की वैल्यू पता नहीं है तो कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमें टेन और काट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उनकी वैल्यू भी मैं आपको फाइंड आउट करा देता हूँ। टेन थीटा इक्वल हो, टेन थीटा की निकालना है तो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप ये फार्मूला लगा देंगे तो टेन जीरो अगर हमको चाहिए, अब हम ये सब मिटा देते हैं और आपको तरीका ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, आपको हर सवाल में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो टेन, अब हमें निकालना है टेन जीरो की वैल्यू, तो साइन 0 हो जाएगा और अपॉन कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, हमने बता दिया है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 0 को तो कितना आ जाएगा 0, अर्थात टेन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 0। इसी प्रकार आप सभी की निकाल लीजिए वैल्यू। आपको साइन कॉस की पता ही है, 30 डिग्री चाहिए तो साइन 30 डिग्री और अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये ऊपर का फ्रैक्शन जो कहते हो नीचे को पलट करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मेरा अनुमान है आप कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप जरूर कीजिए, आपकी जितनी भी परेशानी है वो सब आपकी दूर हो जाएंगे। ओके, ठीक। अब मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। कल मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे और आज मैंने अभी कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। कल का होमवर्क कराया था और ये तरीका बताया लर्न करने का कि लर्न अगर नहीं करना है, अगर आप इस तरीके को सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आप निकाल लेंगे, चाहे वो 0 डिग्री में निकालना हो, चाहे वो 30 डिग्री में निकालना हो, चाहे वो 45 डिग्री में निकालना हो, चाहे वो 60 डिग्री में निकालना हो, और चाहे वो 90 डिग्री में ही क्यों न निकालना हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो बता देता हूँ पहले, ताकि आपको क्वेश्चन भी आते जाएं। क्वेश्चन है आपका, मैं आपको दे रहा हूँ 10.4। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 1 माइनस साइन की पावर 4a अपॉन कास की पावर 4a और माइनस 2 tan स्क्वायर a
और इक्वल 1 और गिवन है आपका ए इक्वल गिवन है आपका 60 डिग्री। यानी आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन के पावर 4a अपान कास के पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर है इक्वल 1। यानी ये लेफ्ट साइड है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है और एंगल दिया है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, RHS। तो ये नोट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन के पावर 4a अपान कॉस के पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a यानी 60 डिग्री, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो 1 माइनस साइन के पावर 4 60 डिग्री अपान कास के पावर 4 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, समझ पाए आप। अब हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। अगर 1 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। मेरा अनुमान है 1 आना ही चाहिए, क्योंकि प्रूविंग में क्या होता है आपको बता चुके हैं शुरुआत लेक्चर में कि प्रूविंग का मतलब है आंसर आपके सामने रखा हुआ है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और इसका क्या है पावर 4 अपान cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसके पावर 4 माइनस 2 इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 और इसका स्क्वायर। ओके, अब यहाँ तो जगह खत्म हो गई, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस दिखाई पड़ रहा है और √3 के पावर 4 है। तो √3 के पावर 4 का मतलब क्या है आपको बता चुके हैं, √3 इंटू √3 तो यहाँ पर देखिए ये सब रूट के अंदर हैं, तो 3 इंटू 3 इसका पेयर बना, इसका बना, तो क्या हो जाएगा इक्वल 3 इंटू 3 अर्थात 9 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 और 2 के पावर 4 भी है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 अपान 1 का पावर 4 का मतलब 1 और 2 के पावर 4 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से √3 इंटू √3 इसका स्क्वायर कह रहा है, तो इतना होगा तो 3 आ जाएगा, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर फ्रैक्शन का है जोड़ना घटाना, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 आएगा, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 16 माइनस 1 9 हो जाएगा और नीचे वाले को क्या करेंगे पलट कर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये 16 से 16 क्या हो गया डिवाइड हो गया, 16 में हो गया 7 माइनस 6 तो इक्वल कितना हो गया 1। ये दिखाई पड़ रहा है, मेरा अनुमान दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा हो तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं 1। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया RHS। ठीक, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बुक उठाइए अपनी और सभी क्वेश्चंस को लगाना सीखिए। और वैल्यू जहाँ तक याद करने की बात है, मैंने वो तरीका भी बता दिया है और वो तरीके से आप करेंगे तो वैल्यू आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जिसकी वैल्यू निकालना है पता करना है आप तुरंत फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, और कल आगे पढ़ाएंगे। तो होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन मैं नोट करा देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें लिखा है प्रूव दैट क्या क्वेश्चन है आपका, 1 प्लस cos 60 डिग्री cot 60 डिग्री अपान 1 माइनस cot 60 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल क्या है 1 प्लस cos 30 डिग्री और अपान 1 माइनस
cos 30 डिग्री। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, हिंट में दे देता हूँ, यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।